करोड़ का साम्राज्य, इसका मालिक कौन होगा? आसाराम के 40 से ज्यादा स्कूल हैं, 400 के करीब आश्रम हैं। इन सब को संभालेगा कौन? कहा जा रहा है कि आसाराम की बेटी भारती ने उसके पूरे साम्राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। नाबालिग से रेप केस में आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसका बेटा नारायण साईं 2 बहनों से रेप केस में सूरत में जेल की सलाखों के पीछे है। जेल के बाहर दुनिया भर में फैले आसाराम के 400 आश्रम और अरबों का साम्राज्य अब भी है। ऐसे में सवाल यह है कि आसाराम का अरबों का साम्राज्य कौन संभाल रहा है? देश भर में फैले करीब 400 आश्रम, देश के 40 शहरों में स्कूल, करीब 10,000 करोड़ का साम्राज्य। आसाराम के साम्राज्य की मालिक बेटी साधकों को अपने मंत्रों से मंत्रमुग्ध करती ये है आसाराम की बेटी भारती। बिल्कुल सिद्ध कथावाचकों वाला अंदाज, कोई सुनने बैठ जाए तो घंटों अपने आप को इनके प्रवचनों में खो दे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब जबकि नाबालिग से रेप मामले में आसाराम पूरी उम्र के लिए जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है, तो इस बलात्कारी बाबा के 10,000 करोड़ की लंका को संभालने के लिए भारती ने खुद को तैयार कर लिया है। जेल जाने के बाद यूं तो आसाराम ने अपने वारिस का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रेप का आरोप लगने के बाद करीब 4.5 साल से भारती अपने पिता का आध्यात्मिक कारोबार संभाल रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि भारती ने बड़ी चालाकी से अपने पिता के पाप के कारोबार पर कब्जा किया है। बताया जा रहा है कि जब से आसाराम और नारायण साईं जेल में है, तब से भारती बागी हो चुकी है और आसाराम की पत्नी लक्ष्मी ने दोनों से रिश्ता तोड़ लिया है। भारती का ये नया अवतार अब सबको हैरान कर रहा है। जब आसाराम पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था, तब भारती भी आरोपों के घेरे में थी। रेप पीड़िता लड़की ने आसाराम के साथ साथ उसकी बेटी और भारती को भी इस पाप का भागीदार बताया था। पीड़ित लड़कियों ने उस वक्त की अपनी एफआईआर में ये बताया था कि वो इन लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर छोड़ने जाती थी। पीड़ित लड़की के मुताबिक भारती को जैसे बोला जाता था वैसा वो करती थी। रुकने के लिए बोला जाए तो वो रुकती भी थी। पीड़ित लड़की ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मी पर आरोप लगाया था कि वो लड़कियों को आश्रम में भेजती थी। आसाराम उसको निर्देश देता था कि कब किस लड़की को उसके पास भेजना है। पीड़ित लड़की के अलावा पूर्व साधक अमृत प्रजापति ने भी आरोप लगाया था कि आसाराम भारती को फोन करता था, जिसके बाद वो गाड़ी से लड़कियां लाती थी। जोधपुर कोर्ट के 453 पेज के फैसले के पेज नंबर 54 पर गवाह राहुल सचान ने साफ साफ कोर्ट को बताया है कि आसाराम की बेटी भारती समर्पित होने वाली लड़कियों को पहला फुसलाकर कुटिया में भेजा करती थी। ये बयान बेहद चौंकाने वाला है। ये राहुल सचान कौन है? इसके बारे में बस इतना समझ लीजिए कि कभी आसाराम का बेहद खास राजदार था और जज साहब ने अपने फैसले में ये लिखा है कि क्रॉस एग्जामिन में राहुल सचान की कही हुई बातें सच निकली हैं। यानी भारती का वही काम था जो आसाराम की 3 सेविकाओं, ढेल ढसा और बंगलों का था। आसाराम जिन लड़कियों को पसंद करता, इन सेविकाओं का काम उनका ब्रेन वॉश कर आसाराम की कुटिया में भेजना था। भारती और उसकी मां लक्ष्मी दोनों पर ये आरोप लग चुके हैं। फिलहाल दोनों जमानत पर हैं, लेकिन सूरत रेप मामले में भारती भी गांधीनगर कोर्ट में हाजिर थी। ऐसे में जब मीडिया ने उनसे आसाराम के बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि वो पिछले 16 से 17 साल से आसाराम से अलग हैं और अलग आश्रम में रहती है। तो क्या प्रॉपर्टी के लिए बाप बेटी का रिश्ता खत्म हो चुका है? कि हम 16-17 साल से मेरी संस्था अलग है। हम अपनी एक्टिविटी, अपनी प्रवृत्तियां अलग करते हैं। आश्रम के मैनेजमेंट से और आश्रम की एक्टिविटी से पिछले 17 साल से न मैं हूँ
ना मैं ट्रस्ट में हूँ। हम अपनी संस्था के बारे में जानते, अपनी एक्टिविटी के बारे में जानते। हम पिछली बार भी क्लियर कर चुके, आज फिर से आपको बता रहे हैं। भारती के दावों पर मुहर लगाते हुए जोधपुर जेल के डीआईजी विक्रम सिंह ने साफ साफ कहा कि जब से आसाराम जेल आया है तब से परिवार का कोई उनसे सदस्य मिलने नहीं आया। भारती भी कभी यहाँ मिलने आई थी? भारती इन सालों नहीं, में कभी भी? 3.5 साल में भारती कभी मिलने नहीं आई। सर एक उनकी पत्नी कभी मिलने आई। अब सवाल यह है कि क्या परिवार ने आसाराम और नारायण साईं को अकेले छोड़ दिया? क्या अब परिवार का बाप बेटे से कोई वास्ता नहीं है? अगर परिवार का आसाराम और नारायण साईं से कोई संबंध नहीं है तो फिर भारती प्रॉपर्टी की वारिस कैसे बन गई? कहा जा रहा है कि भारती ने खुद ही अपने आप को आसाराम के साम्राज्य का मालिक घोषित कर दिया है। अब वो आसाराम की तरह ही प्रवचन करती है, साधकों को कथा सुनाती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि आसाराम से जुड़े तमाम ट्रस्ट की निगरानी भी करती है। साथ ही साधकों को ट्रस्ट से जोड़े रखने की जिम्मेदारी भारती ने खुद ही अपने कंधों पर ले रखी है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वो अपने भरोसेमंद साथियों के साथ सब कुछ अच्छे से चला रही है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि पूरे देश में आसाराम के 40 स्कूल, 400 आश्रम चल रहे हैं। साथ ही श्री आसाराम ट्रस्ट चैरिटेबल संस्था के तौर पर रजिस्टर है, जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। कहा जाता है कि इसी जगह पर आसाराम ने पहला आश्रम बनाया था। कहा जा रहा है कि भारती काफी यात्राएं करती है और देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आसाराम के आश्रम को भारती ही संभाल रही है। आसाराम ने साधकों की आंखों में धूल झोंककर और धोखा देकर हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसकी देखभाल करने के लिए ना तो वो मौजूद है, ना ही उसका बेटा। ऐसे में किसी न किसी को तो उसके बाप की लंका की देखभाल करनी थी, जो उसकी बेटी भारती कर रही है। उसने खुद को आसाराम के साम्राज्य का स्वयंभू बॉस घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो भारती ने भले ही आसाराम के हजारों करोड़ का साम्राज्य, इसकी कमान अपने हाथों में ले ली हो, भले ही उससे आसाराम की तरह सत्संग करना शुरू कर दिया हो, लेकिन भारती के दामन पर भी दाग लग चुके हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है और कभी भी कानून का शिकंजा कस सकता है। इंतजार करे कि मेरा बेटा पहले ना के आए, फिर मैं इसको उठाऊं। कभी आसाराम की तरह भजन गाती है, राम कृष्ण हरि तू ही तू ही तू, कभी आसाराम की तरह प्रवचन सुनाती। पूरी भगवद गीता पढ़ सको तो उत्तम है, यदि नहीं तो एक अध्याय तो पक्का पढ़ना। एक साथ बैठ के उच्चारण के साथ भगवद गीता का पठन पाठन करना चाहिए। तो सत्संग से भी सभी को मंत्र मुग्ध कर देती है। ये आसाराम की बेटी भारती है। पिता आसाराम की तरह ही भारती भी साधकों को लुभाने में माहिर है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हाव भाव भी बिल्कुल आसाराम की तरह ही। आसाराम की तरह ही भारती को भी फूलों का श्रृंगार करना पसंद है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारती के हाथ में फूलों की माला बंधी हुई है। आसाराम की तरह ही उसे भी सत्संग के दौरान नाचना और गाना पसंद है। एक कथावाचक साधकों को लुभाने के लिए सम्मोहन के जितने तरीके अपनाता है, भारती उन सभी में माहिर नजर आती है। शायद यही वजह है कि आसाराम की तरह ही भारती के प्रवचन में भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई देती है। उत्तम है, यदि नहीं तो एक अध्याय तो पक्का पढ़ना। एक साथ बैठ के उच्चारण के साथ भगवद गीता का पठन पाठन करना चाहिए। भले ही भारती दुनिया की नजर में खुद को अच्छा साबित करने की लाख कोशिश कर रही है, लेकिन भारती के बाप आसाराम के दामन की तरह ही इनके दामन पर भी बदनामी के दाग लगे हैं। गुजरात पुलिस ने भारती को रेप के एक मामले में गिरफ्तार किया था। भारती पर रेप केस में आसाराम और नारायण साईं की मदद करने का आरोप था। सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। पीड़ित दोनों बहनों ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि आसाराम और उसके कुकर्मों में भारती और उसकी मां लक्ष्मी भी शामिल है। आरोप है कि दोनों आसाराम के कथित सेक्स रैकेट में कड़ी का काम करती थी।
आसाराम तो रेप के एक मामले में आजीवन कैद की सजा काट रहा है, लेकिन सूरत की जेल में बंद नारायण साईं अभी भी फैसले का इंतजार कर रहा है। लेकिन जेल से बाहर भारती आसाराम के साम्राज्य को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। आश्रम में साधक दूर न हो जाएं, इसके लिए भारती हर संभव कोशिश करती रही। भारती का जन्म 15 दिसंबर 1975 में हुआ था। 12 साल की उम्र में उसने दीक्षा ली। 14 साल तक उसने ध्यान योग किया और फिर सत्संग सुनाने लगी। आध्यात्मिक संसार में उतरने से पहले भारती पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। उसने एमकॉम तक की पढ़ाई भी की। कहा तो ये भी जाता है कि भारती एक आम लड़की की तरह ही जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन पिता आसाराम की वजह से ये हो नहीं पाया। यहाँ तक कि आसाराम की वजह से भारती की शादी भी टूट गई। बताया जाता है कि आसाराम से भारती का पति इतना परेशान हो चुका था कि उसने भारती से रिश्ता तोड़ने के साथ साथ देश को भी छोड़ दिया। अब भारती आसाराम के साम्राज्य की वारिस बन चुकी है, लेकिन यह सब सूरत केस में फैसला आने पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ये केस भारती के लिए काफी अहम है, क्योंकि घिनौने आरोपों के छींटे भारती के दामन पर भी पड़े हैं। अगर आरोप सही साबित हुए तो आसाराम के साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।